सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, इस घंटे को दबाएं मेरे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई हेल्प केयर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पीडीएफ टूल्स के बारे में सीखेंगे। ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में बहुत ऐसे ऑप्शन आपको दिखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस एप्लीकेशन का हर एक फंक्शन को आज हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये पीडीएफ टूल्स एप्लीकेशन वाकई में बहुत ही काम का एप्लीकेशन है दोस्तों। तो इसमें का सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो इस एप्लीकेशन को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप पीडीएफ टूल लिखकर अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, पीडीएफ टूल लिखिएगा तो ऑटोमेटिक ये एप्लीकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ठीक है, या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इंस्टॉल कर लीजिए या फिर आप इस तरह से सर्च करके इसे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करके जब इसे आप ओपन कीजिएगा तो इसमें कुछ एड्स आते रहते हैं। जब इसे ओपन कीजिएगा तो एड्स आएंगे ही। अब यहाँ पे कुछ 8 तरह के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 8 तरह के ऑप्शन दोस्तों बहुत ही काम का है। ये पूरा का पूरा एकदम यूज़फुल है। तो हम लाइन बाय लाइन इसको सीखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में है मर्ज पीडीएफ। मर्ज पीडीएफ का मतलब ही होता है मर्ज करना। मर्ज का मतलब है ढेर सारे फाइल्स को, पीडीएफ फाइल्स को एक में जोड़ना। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे आसान है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोला जा रहा है सिलेक्ट पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जितने भी पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल में अवेलेबल होंगे, चाहे वो तो एसडी कार्ड में हो, चाहे आपके फ़ोन मेमोरी में हो, यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप उस पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से सर्च में करके कुछ फाइल को यहाँ से लेता हूँ, इसे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे 2 तरह के फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यही एग्जांपल लेकर पूरा को मैं बतला दूंगा कि कैसे काम करना है। तो यहाँ पे बिट्टू नाम का कुछ ग्रुप डी का इसका एप्लीकेशन फॉर्म है और CISF का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इसे मैं यहाँ पे टिक करता हूँ। टिक करने के बाद आपको ऊपर में डन करना है, डन का ऑप्शन है, डन कर देना है। डन करने के बाद आपको सबसे नीचे की तरफ सही का जो साइन है उस पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे जो नया फाइल आपका बनेगा जुड़ के, उसका नाम पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया बिट्टू। न्यू कर देता हूँ ताकि हम लोगों को पता चले। तो बिट्टू न्यू यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद कर देता हूँ इसे ओके। ओके करने के बाद ये मेरा फाइल बन के तैयार हो गया। अब ये जो फाइल बनता है ये कहाँ पे दिखाई देगा, ये भी देखने वाली बात है। तो मैं पहले बैक निकल जाता हूँ। इस तरह से है। तो यहाँ राइट साइड में देखिए, यहाँ पे पीडीएफ लिखा हुआ है। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आप जो फाइल बनाए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। यहाँ पे स्प्लिट कीजिएगा तो भी दिखेगा, डिलीट कीजिएगा तो भी दिखेगा, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो फिलहाल मैंने मर्ज किया है बिट्टू न्यू लिखकर। तो अब देखता हूँ कि मर्ज हुआ है या नहीं। मैंने 2 फाइल को मर्ज किया था। अब दोनों फाइल में कुछ कुछ पेज थे। पहला में शायद 2 या 3 पेज था और दूसरा में 2 या 3 इस तरह से पेज थे। तो कुल मिला के 5-6 पेज हो गए होंगे। इसे आपको ओपन करना है और ओपन सबसे अच्छा होता है ड्राइव पीडीएफ व्यूअर ही सबसे बेहतरीन होता है। तो मैं ड्राइव पीडीएफ व्यूअर का यूज़ करके इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 पेज जो थे वह पहला डॉक्यूमेंट में था और उसके बाद 2 पेज दूसरा डॉक्यूमेंट में था। तो इस तरह से पूरा का पूरा दोनों डॉक्यूमेंट मिल के मेरा एक हो गया है, मर्ज हो गया है और 5 पेज का एक नया डॉक्यूमेंट बन चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इसे आसानी से जोड़ लिया, मर्ज कर लिया। अब आगे का ऑप्शन को देखते हैं कि आगे में क्या बोला जा रहा है। मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। ये ऐड यहाँ पे आते रहते हैं बार बार, तो उसे आप क्लोज़ कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आ रहा स्प्लिट पीडीएफ। स्प्लिट का मतलब होता है उसे पीडीएफ के किसी खास पेज को वहाँ से मतलब निकालना। जैसे मैंने अभी जो फाइल बनाया था उसमें कितने पेज थे, 5 पेज थे। तो हम चाहते हैं कि चौथे नंबर पेज को वहाँ से हटा दें। तो चलिए स्प्लिट पीडीएफ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेज का नाम देना है आपको। जैसे पहले तो ऊपर में आपको सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल को पर क्लिक करके देखिए मैंने बिट्टू न्यू करके जो फाइल बनाया था इस पर टिक करता हूँ और इसे डन करके इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पेज नंबर मैं लिख देता हूँ। तो चौथा नंबर पेज को मैं चाहता हूँ कि उस फाइल से बाहर कर लूँ और शायद उसका मुझे यूज़ हो, इसलिए मैं उसे बाहर करना चाहता हूँ। तो उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया और लिख के नीचे में सही का साइन है उस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक नया फाइल बन गया स्प्लिट पीडीएफ का। तो बिट्टू न्यू 1 अपने आप ऑटोमेटिक फाइल बन चुका है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसे ओपन फाइल और यहाँ से ड्राइव पीडीएफ व्यूअर।
तो देखिए चौथा नंबर का जो फाइल था वो आसानी से यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। अब इसका हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका स्प्लिट का ऑप्शन हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे डिलीट पेज। तो डिलीट पेज का मतलब वही हो रहा है कि आप किसी खास पेज को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं चौथा नंबर को पेज को डिलीट करके दिखाता हूँ। तो सिलेक्ट PDF फाइल में जाता हूँ। ये जो बिट्टू न्यू करके जिसे मैंने अभी अभी बनाया था, इस पर डन करता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों 5 पेज थे, आपको पता होगा। चौथा नंबर के पेज को मैं डिलीट करता हूँ, 4 लिखा और उसके बाद नीचे की तरफ सही का साइन होगा, इस पर मैं सही कर दिया। सही करने से देखिए ये जो फाइल है उसका चौथा पेज डिलीट हो गया होगा। इसे मैं ओपन करके देख लेता हूँ। तो ड्राइव PDF व्यूअर का यूज़ करके देखिए पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और चौथा पेज में कोई फ़ोटो वाला कोई एप्लीकेशन था वो डिलीट हो चुका है और ये 4 पेज मात्र बच रहे हैं। तो इस तरह से किसी खास पेज को डिलीट भी किया जा सकता है। अब अगले ऑप्शन पर जाते हैं और देखते हैं कि आगे में हम लोग को क्या करने बोला जा रहा है। एक्सट्रैक्ट पेज। एक्सट्रैक्ट पेज ठीक उसी तरह है दोस्तों जैसे आपने स्प्लिट पेज का यूज़ किया। जिस नंबर के पेज को आपको बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करना है, जिसका आपको यूज़ करना, बस उस पेज नंबर को आप लिख दीजिए और वो पेज ऑटोमेटिक वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो सेम जो स्प्लिट में किया जाता है वही इसमें किया जाता है। जैसे इसमें भी मैं चौथे नंबर पेज को बाहर करना चाहता हूँ तो उसे पर चौथा लिखकर उस पर बस क्लिक कर दिया, सही का साइन, और ये ऑटोमेटिक मेरा जो पेज था 4 नंबर का वो मेरा यहाँ पे बाहर हो गया है। इसे मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। ये सारा चीज़ गैलरी में दोस्तों सेव होते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एप्लीकेशन में सेव रहेगा। चलिए तो ये भी ऑप्शन हम लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे है लॉक PDF। ये काफ़ी काम का चीज़ है दोस्तों। तो लॉक PDF का मतलब ये हो रहा है कि किसी फाइल को, आपके पास जो फाइल है उसमें पासवर्ड लगा के रखना या किसी को शेयर करना। तो यहाँ से सिलेक्ट PDF फाइल पर क्लिक करता हूँ। बिट्टू न्यू करके जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है उस पर टिक करता हूँ। ऊपर में डन किया। डन करने के बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड बना देता हूँ। पासवर्ड सिंपल सा लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर से वही पासवर्ड को नीचे में डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे में सही का साइन इस पर लगा दिया, मतलब इसमें पासवर्ड लग गया। अब जैसे ही किसी के पास इस फाइल को भेजिएगा और वो ओपन करना चाहेगा इस फाइल को, तो जब भी वो ओपन करेगा तो उससे पासवर्ड मांगा जाएगा। बिना पासवर्ड के इस फाइल को ओपन करना इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड इसका 1 2 3 4 5 6 डाल देंगे और डालने के बाद इसे कर लेंगे यहाँ से ओपन और ये हमारा फाइल हो जाएगा पूरी तरह से ओपन। अब चलिए आगे का ऑप्शन में देखते हैं कि क्या है। ये ऐड आते रहेगा बार बार। यहाँ पे अनलॉक PDF। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने या फिर आपने पासवर्ड लगा दिया PDF पे, तो अब उस PDF के पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो आपको इसी अनलॉक PDF का यूज़ करना है और उसके बाद सिलेक्ट PDF फाइल पर जिसमें पासवर्ड आप लोगों ने लगाया है तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको डन करना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया था उसे डाल दीजिए। डालने के बाद आपको सबसे नीचे की तरफ सही का साइन उस पर ओके कीजिए और आपका जो डॉक्यूमेंट है पासवर्ड से हट चुका है। आप इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं बिना किसी पासवर्ड का यूज़ किए ही। तो इस तरह से दोस्तों ये बिना पासवर्ड का हो गया है फाइल। तो इस तरह से ये भी बन जाता है बहुत ही आसानी से। अगला है दोस्तों रोटेट पेज। किसी भी फाइल के पेज को कैसे रोटेट किया जाए। मान लीजिए किसी में वो पोर्ट्रेट है या फिर लैंडस्केप है तो उसे आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी आपको दिखाई देंगे, जैसे 90 डिग्री पे रोटेट करना है या 180 डिग्री पे करना है या फिर 270 डिग्री। तो जनरली 90 डिग्री पर ही लोगों को रोटेट करना पड़ता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो आपको किस पेज को यहाँ पे रोटेट करना वो यहाँ पे टिक करके आप चुन सकते हैं। ऐसे ऑल पेज पे टिक है तो सभी जितने भी पेज हैं सभी मुड़ जाएंगे। और अगर किसी खास पेज को बदलना हो तो इस पर टिक के रखिए। तो चलिए मैं किसी खास पेज को बदलता हूँ। तो सबसे पहले फ़ाइल को चुन लेता हूँ। फ़ाइल तो मेरा सेम ही रहेगा, एक ही फाइल से मैं सारा एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो उसी को लेकर आगे बढ़ूँगा। और उसके बाद मान लीजिए कि मैंने 4 नंबर फाइल को 4 नंबर पेज को रोटेट करना चाहा तो यहाँ पे 4 लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे कर दिया सही और ये हमारा फाइल बन के रेडी हो गया। अब देखिए जब इस फाइल को मैं ओपन करूँगा तो उसमें चौथा नंबर का जो पेज होगा वो मुड़ा हुआ होगा, वो 90 डिग्री से मुड़ गया होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये देखिए चौथा नंबर का जो पेज था पहले पोर्ट्रेट मोड में था, अब ये लैंडस्केप मोड में हो चुका है।
तो ये देखिए चेंज हो चुका है 90 डिग्री पे। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन और बचा हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है ऐड वाटर मार्क। इसका क्या यूज है दोस्तों, तो कोई भी फाइल हो, PDF फाइल हो, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं और वो हर पेज में वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या करना होता है। तो ऐड वाटर मार्क पे हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो PDF फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से सेम PDF फाइल को सिलेक्ट कर लिया जो बार बार एग्जाम्पल में यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद डन किया। उसके बाद आपको वाटर मार्क मैसेज, क्या जो कुछ भी आप लिखिएगा वो सभी पेज पर वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। मैं अपने चैनल का नाम लिख दिया। उसके बाद थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ है आपका 6, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो कम से कम A4 साइज़ का पेज हो तो आप 30 या 36 के आसपास रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल, बोल्ड या इटैलिक, जो करना है आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इटैलिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको और कुछ बेसिक और कुछ सेटिंग है तो आप करके देख सकते हैं कि किससे क्या होता है। ऐसे ज़्यादा का ज़रूरी नहीं है, इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद मैं इसे करता हूँ यहाँ पे सही करने के बाद ये भी फाइल मेरा बन के रेडी हो गया है। अब इसे मैं ओपन करके देखता हूँ कि आखिर ये किस तरह का दिखता है। ड्राइव PDF व्यूअर का यूज़ करके इस फाइल को ओपन करता हूँ। देखिए जितने भी पेज है उसमें मेरे चैनल का नाम जो कि मैंने अभी जो लिखा माई हेल्थ केयर, वो यहाँ पे दिख रहा है। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज में भी यहाँ दिख रहा है और चौथा पेज, पाँचवा पेज, मतलब सभी पेज में वहाँ पे जो वाटर मार्क डालिएगा वो यहाँ पे दिखेगा। और इस तरह से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सीखा, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन थे 8 के 8 सभी को हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से काम होता है। और ये काफ़ी काम का है दोस्तों। आपको इस एप्लीकेशन को रखना चाहिए, यूज़ भी करना चाहिए, कभी न कभी यूज़ करना भी पड़ेगा। इसलिए अगर आप इसे वीडियो को पूरी तरह से देख लिए हैं तो आप सब कुछ समझ गए होंगे। कोई कंप्यूटर का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप एक छोटे से एप्लीकेशन से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं। दोस्तों अब आप बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किस तरह का कमेंट करना है तो आप करके मुझे बता सकते हैं। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।